अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे बोर्ड के पेपर का क्या पेपर पैटर्न होगा, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस से तो पता चल गया होगा कि आप लोगों की बुक में से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10 कंप्लीटेड तौर पर डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब आप लोगों ने वो नहीं करने हैं और बाकी जो चैप्टर्स आप लोगों के हैं वो आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, तो अब क्या हमारे पास इंग्लिश का पेपर होता है कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का बोर्ड का हमारा पेपर होगा, जिसमें से 19 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव के होंगे और 56 मार्क्स हमारे सब्जेक्टिव पार्ट्स के होंगे। कंप्लीट पेपर की टाइमिंग होगी 2 hours and 30 minutes, मतलब 2.5 घंटे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा हमारा 20 मिनट्स का होगा और सब्जेक्टिव पार्ट हमारा 2 hours and 10 minutes का होगा। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलो डिटेल्स। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम इस बात को समझते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव आने कहाँ कहाँ से हैं। टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 19 MCQs होंगे, जिसमें से 5 मार्क्स का MCQ क्या होगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन जो हमारे पास गवर्नमेंट की बुक है ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली, उसके अंदर आप लोगों की फॉर्म ऑफ वर्ब यूज वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से आप लोगों के ये 5 MCQs आएंगे। देन चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप विद द बबल। अब ये वाले MCQs जो हैं वो 4 मार्क्स के आएंगे और वो कहाँ से आएंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 की रिव्यू जो है ना, रिव्यू 1, मतलब चैप्टर नंबर 5 नहीं है, 1 से लेकर 6 तक में से आपके पास MCQs 2 MCQs आएंगे। 5 को एक्सक्लूड कर दिया। देन 7, 8, 9 7, 9 एंड 11, मतलब रिव्यू 2 भी इंक्लूड है। इसमें से हमारे पास 8 और 10 एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इसमें से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। तो इसलिए स्पेलिंग ही है, जब आप लोग ट्रांसलेशन रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स याद करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, तो आप लोग को वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से MCQs आप लोगों ने करने हैं, कौन कौन से स्पेलिंग्स करने हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ ही स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करते जाना है। देन जो सेक्शन C है वो क्या होगा हमारा? मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फिल अप द बबल्स। उसमें क्या होंगे? सिनोनिम्स, मतलब मीनिंग्स होंगे, और वो भी कहाँ से आएंगे? आपके इंग्लिश A के पोर्शन में से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 में से आएंगे 2 MCQs एंड 7, 9 एंड 11 में से आएंगे आपके 3 MCQs। तो आप लोगों ने ये मीनिंग्स भी साथ साथ याद करते जाने हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये कितने मार्क्स का? 5 MCQs आएंगे, और ये कहाँ से आएंगे? आपके इंटायर टेक्स्ट बुक्स में से। जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर बस आपका चैप्टर नंबर 5, 8 और 11 एक्सक्लूड है, और ग्रामर एंड कंपोजिशन से ये वाला जो पार्ट है आपका वहाँ से आएगा। तो ये बात होगी हमारी MCQs की, 19 के 19 MCQs की। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप की। This section contains 7 short answers. Each short answers will be asked from the exercises of the textbook. The detail is as follow. अब क्या जी, क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट A। अब पार्ट A में आपके पास होंगे 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 सॉल्व करने होंगे। मतलब आपके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस है। तो अब आपके जो बुक है ना आपकी जो इंग्लिश A की, तो इसमें से यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, और 7, 9 और 11 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लें। इस तरह आपके पास आपने सॉल्व भी कितने करने हैं? 3 क्वेश्चंस ही करने हैं ना 5 में से, तो आप लोग इसमें से ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप इन चैप्टर्स को नहीं ना करेंगे 7, 9 और 11, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी पेपर में बाकी, क्योंकि आप चॉइस वाले क्वेश्चंस को तो पहले ही याद नहीं करें। तो अच्छी बात तो ये है कि आप लोग सारे चैप्टर्स को याद करें, और जो बेहतर बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, आप स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स ऊपर वाला पार्ट है ना उनको अच्छे तरीके से याद करें। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस करने हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और टोटल ये 6 मार्क्स का हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 का जो B पार्ट है उसमें आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ये वाला जो पैटर्न है ना ये चेंज हुआ है। अब ये क्या है? एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। द कंटेंट इज एज फॉलो। यूनिट नंबर 11 जो है ना हमारा प्ले वाला, द डियर डिपार्टेड प्ले,
अब ये होता था हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर ना प्ले वाला। अब इन्होंने क्या किया, 9th क्लास में भी प्ले को ऐड कर दिया ताकि बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो एफएससी में जाकर। इसलिए 9th क्लास में भी आपका एक प्ले ऐड हो गया, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उसमें से आएंगे जिसमें से आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और वो एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू द उर्दू, और या फिर री राइट इनटू द सिंपल इंग्लिश। अब इसमें क्या होता है, या तो आपके पास ना एक पैराग्राफ देंगे आपकी इंग्लिश की बुक में से, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, या तो उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में, या फिर आपने अपनी इंग्लिश री राइट करना है इंग्लिश में ही। तो जो री राइट वाला काम है वो तो हमारे बच्चों को लगता है मुश्किल, तो हम लोग क्या करते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन में ही हम लोग पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन ही करते हैं। अब ये जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो कहाँ से आएगी हमारे पास, द ब्यूरिफिकेशन इज एन अंडर, दो पैराग्राफ्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से आपके पास दो पैराग्राफ्स आएंगे। देन यूनिट नंबर 7 और 9 में से आपके पास एक पैराग्राफ आएगा। तो आपने क्या करना है, कोई से भी दो पैराग्राफ्स को करना है। 3 पैराग्राफ्स आएंगे जिनमें से आपने कोई से भी दो पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करनी है। तो अगर आप 1, 2, 3, 4 और 6 को कर लेते हैं, चैप्टर्स को ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आप लोगों को 7 और 9 की पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने दो ही सॉल्व करने हैं और आपके पास इसमें से वो सॉल्व हो जाएंगे। देन आ जाता है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्टेंजा विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेस्ट। अच्छा समरी लिखनी है, या फिर आपने इस स्टेंजा को एक्सप्लेन किया था। जैसे कहते हैं ना हम लोग उर्दू में तशरीह, तो ये तो हमारे लिए क्या है, मुश्किल काम। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा समरी को याद कर लेते हैं। जो आप लोग के पास पोइम है आपने बस उसकी समरी को याद कर लेना है। समरी को याद करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। अब ये हैं सेंटेंसेस आ गए आपके। अब ये सेंटेंसेस कहाँ से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 और रिव्यू 1 जो है, इसमें से 3 वर्ड्स आएंगे। वर्ड्स भी आ सकते हैं, इडियम्स भी आ सकते हैं और फ्रेजेस भी आ सकते हैं। तो उसमें से आएंगे 3, और 7, 9 और 11 में से 5 आप लोगों के वर्ड, फ्रेजेस और इडियम्स आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपने 5 को सॉल्व करना है और 8 आपको दिए हुए होंगे। तो अगर आप 7, 9 और 11 के सिर्फ सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं तो आप लोगों का सेंटेंसेस वाला पोर्शन भी हो जाएगा। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा 8 मार्क्स का पार्ट, और इसमें क्या, राइट ए लेटर और ए स्टोरी और ए डायलॉग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है या डायलॉग। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी, जो आप लोग ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक दी हुई है उसके अंदर जो भी लेटर्स हैं आप लोग उन लेटर्स को याद कर लें, इजीली आप लोग को वो याद हो जाएंगे और आप लोग उसको एज इट इज़ लिख कर आ जाएं। स्टोरी भी क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और डायलॉग में भी ग्रामर मिस्टेक्स का खतरा होता है। लेटर में तो ये हो जाता है, आपको लेटर के पैटर्न के मार्क्स मिल गए, फिर लेटर की बॉडी के पार्ट मार्क्स मिल गए, देन जो अपर और लोअर हेडिंग्स होती हैं उनके मार्क्स मिल गए। तो मार्क्स लेना इसमें ज़्यादा ईजी है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि लेटर को सॉल्व करें और लेटर्स को ही याद करें। जब हमें पता है कि ग्रामर एंड कंपोजिशन और उसी में से लेटर आना तो वही याद कर लेंगे। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है 10 मार्क्स का, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड फ्रॉम द ग्रामर एंड कंपोजिशन। अब क्या ये कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास ना पैसेज है, अगर आप लोग एक बार भी इसको याद कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चों को क्या नहीं पता था कि ये तो ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर से पैसेजेस थे। तो आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ग्रामर एंड कंपोजिशन में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होंगे, उनके आंसर्स को आप लोगों ने याद कर लेना है। मेरे ख्याल में वो 8 से 10 या जितने भी पैराग्राफ्स हैं आप लोगों ने वो याद कर लेना, तो इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। लास्ट पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। टेंसेस को इंग्लिश में करना है, ये भी ग्रामर एंड कंपोजिशन में है। ठीक है, और क्या है, एक्सक्लूसिवली कैंडिडेट हुज ऑफ मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10। ये आप लोग स्किप कर दें, हमने क्या करना है, सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। मतलब वही टेंसेस जो हम लोग पढ़ते हैं हमारी ग्रामर एंड कंपोजिशन में है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, ये भी ग्रामर एंड कंपोजिशन में आप लोगों को मिल जाएंगे। 5 सेंटेंसेस आएंगे जिसमें से आपने 5 के 5 सॉल्व करने होंगे, उनकी इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइजेस चाहिए जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, तो ये भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग को ये चाहिए, तो मैं कमेंट अपलोड कर दूंगी, इस पर वीडियो बना दूंगी। चेंज द वॉइस,
अब वॉइसेस क्या है जी हमारे पास, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये भी 5 नंबर का हमारे पास सवाल है। और हम लोगों ने पैसिव वाइब और एक्टिव वाइस ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर आप लोग को समझने हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बहुत इजीली पैसिव वाइब और एक्टिव वाइब समझा दूंगी। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पेपर होता है ख़त्म। एक दफ़ा इसका मॉडल पेपर देख लेते हैं। अच्छा, ये पेपर किस तरह आएगा, इस तरह, ठीक है। 19 MCQs हैं, टाइम है 20 मिनट्स का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये 5 MCQ है, किस बारे में, ये यूज़ ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। देन आगे करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट, ये वाले आगे करेक्ट स्पेलिंग। जैसे आप लोगों को डिफरेंट स्पेलिंग दी है, ये क्या है, chaos, तो chaos के करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये, तो इस पर आपने टिक कर देना है। फिर बीकन, ये क्या है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है। तो इस तरह आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, पढ़ेंगे, इन एमसीक्यूज को बहुत हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्पेलिंग वाले कोई भी मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप लोग रीडिंग कर रहे होंगे और ट्रांसलेशन के लिए याद कर रहे होंगे ना चैप्टर्स, तो आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों ने बस गौर से पढ़ना है, ठीक है। देन आ जाता है अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग। अब जैसे कमेंडेबल है, इसका आप लोगों ने इसमें से मीनिंग बताना है। फिर रेंडर, इस तरह आपने बस सिंपल से एमसीक्यूज है। और लास्ट जो हमारा क्या है, ग्रामर का पार्ट आ जाएगा। शी रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंसेस, अब ये कौन सा सेंटेंस है, कंपैरेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल। अगर आप लोगों को ग्रामर के टॉपिक्स में से समझना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग इनकी वीडियोस बना दूंगी ताकि आप लोग इजीली इनको एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकें। और आप लोगों को स्पेलिंग्स के और वर्ड्स सेंटेंसेस के, वर्ड्स मीनिंग के भी अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। देन आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स, ये हमारे पास आगे क्वेश्चन आंसर्स इनमें से 5 आएंगे, इसमें से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन आगे हमारे पास ये प्ले में से क्वेश्चन 2 आएंगे, एक आप लोगों ने सॉल्व करना है। देन आ जाता है पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है। उर्दू में 3 पैराग्राफ हैं, पहले 2 जो आएंगे वो पहले 1, 2, 3, 4 और 6 में से आएंगे, और लास्ट 7, 8, 7, 9 और 11 में से आएगा। तो ये 2 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन आ जाती है हमारी समरी और स्टैंजा। तो हम लोगों ने, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग समरी ही लिखेंगे, स्टैंजा हम लोग नहीं करेंगे। और अब आ गए हमारे सेंटेंसेस, जिसमें से आपको दिए हुए हैं 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। देन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेटर, स्टोरी या फिर डायलॉग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग लेटर्स को याद कर लेंगे कंपोजिशन में से और हम उसी को राइट कर लेंगे। पैसेज आ गया, पैसेज में इस तरह का पैसेज आएगा, ठीक है। ये है हमारे पास पैसेज, ठीक है। ये आप लोग के पास पैसेज होगा और ये आप लोग के पास क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, आपने इस पैसेज में से इसके आंसर्स को लिखना होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है, ट्रांसलेट द 5 सेंटेंसेस इनटू द इंग्लिश। घास काट ली गई है, तो ये कौन सा टेंस है, आप लोगों ने टेंस को समझना और इसकी इंग्लिश में कन्वर्जन कर देंगे। इनकी एक्सरसाइजेज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। लास्ट में आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, चेंज द वॉइस। वॉइसेज हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर आप लोग को आते होंगे तो आप लोग कर लेंगे, तो इसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक कर दें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।